बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं अपने श्रोता गणों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं कि कीर्तन का जब कोई कथा सुनाए तो सबसे पहले कीर्तन बोलते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गुरु गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा रहा सच बनावट हो गया है, एकदम बनावटी हो गया है। दिखाते हैं कि मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए कहीं जाना आना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ जाना क्या। पार्वती जी बोली, अब तो मैं आपकी क्या बोल सकती हूँ, मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। मैं तो आपकी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है। किसकी प्रसंग है? शंकर जी और पार्वती जी का। मेरे पति तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने जो मंत्र उसे हमें कान में दिया है, ध्यान कीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मिलता है वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। वो शंकर जी बता देते थे, अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि वो सारी बातें बता दिया करते थे, लेकिन एक ही बात उन्होंने गुप्त रखी। वो उसको मैं अभी बिल्कुल व्याख्या करके बताऊंगी। उसे गुप्त रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझे इतना प्रेम करते हैं नारद जी कि सबसे पहले तो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया। कोई मंत्र गुरु से भी लिया तो भोलेनाथ ने अपने पार्वती जी से बता दिया। हम लोग रोज़ भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर। समाधि में गुरुदेव के ने हमें मंत्र दिया। हम लोग रोज़ भजन करते बैठते हैं तो उसको गुप्त रखते हैं। लेकिन मेरे पति ने इतने हैं, रोज़ शाम को आकर मुझे जो भी चीज़ होता था वो भोलेनाथ आके पार्वती जी को बताया करते थे। तो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूँ आपसे। नारद जी से वो बोली, पार्वती जी नारद जी से बोली तो नारद जी ने कहा ये तो बात आनंद की है कि आपके पति इतना मानते जानते हैं। कम से कम हाँ, सारी बातें तो बताते ही हैं, छिपाते नहीं। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी। बोली कौन सी बात? सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं? जो मुंड माला पहने रहते हैं तो किसके मुंड लगे रहते हैं? ये बात आपको पार्वती जी कहे नारद जी ने कि बताया है शंकर भगवान ने। तो कहीं नहीं। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं, आज तक तुम्हें नहीं बताया उस माला में किसके मुंड हैं? ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं और आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको बता दी, इतना ही काफ़ी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले जाने से नारद जी, पार्वती ने कहा, हे भगवान जिनको मैं परमेश्वर मानती हूँ। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर मनील वस्त्र पहन लिया। पहले कोप भवन बनता था, एक मकान जब बनता तो एक कोप भवन बनता था कि जिसमें मतलब गुस्सा हो जाए देवियाँ तो उसी के अंदर बैठ जाती। तो इससे भोलेनाथ को पता चल जाता था कि जिस तरह से कैकई गुस्सा गई थी तो राजा दशरथ मनाने गए, उसी तरह भोलेनाथ भी मनाने गए। देखे कि कोप भवन में है, आभूषण उतार के फेंक दिया। और भवन में नियम तो उस कमरे में मकान बनाते थे तो वो कमरा भी बनाते थे, उस कमरे के द्वार पे लिखा रहता था कोप भवन। यदि चली गई तो समझो वो रूठ गई। फिर पति देव बड़े मनमोहनार होकर मनाया करते हैं। माता पार्वती को कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकल के जा रहे थे, कहीं जरूर कोई गड़बड़ है, आज दिखाई पड़ गए हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट होगा जरूर, या कुछ बात होगी जरूर। और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा। हंसते हुए पधार। माता जी ने याद किया है आज। शंकर जी ने मन से सोचा, आप घर पधार कर आए तो जरूर याद करती होंगी, जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण होना है बाबा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना। कहते बीच बीच पे कीर्तन, जब भी कथा सुनते रहो तो बीच बीच पे कीर्तन गाते रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी ने कहा, बात देवी आप इतनी उदास क्यों हैं? उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनसे पूछा। पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से काले हैं ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, जो अंदर से बाहर से काला होता है वो जो कपट करता है, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैं तो जीवन में कभी कभी कपट नहीं किया है। आप मुझे कपटी बोलती हो? बल्कि कहने लगे, पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहने रहते हो, हमको आज तक बताया कि किसके किसके मुंड हैं, किसके लिए पहन रखे हो, ये कौन है, ये बात मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। भोलेनाथ ने बोला कि आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं है माता देवी, किसी और के सिर नहीं है, आपके ही सिर है देवी। वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब जीवन तुम परिवर्तन करती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हें याद मुझे बनी रहो, इसके लिए तुम्हारे सिर अपने माला से पिरोए लेता हूँ। इतना प्यार है कि जब जब भी तुम्हारा जन्म होता है तब तब आपकी मुंड माला ही मैं पहने रहता हूँ। आपका जन्म कई बार हो चुका है। ये दर्शाया कि जब यज्ञ हो रहा था, उनके पिताजी कर रहे थे, हाँ, तब उन्होंने अपना शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दिया था। राजा दक्ष प्रजापति के इसी तरह कई जन्म पार्वती जी के हुए। जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया, तुम्हारे सिर लगे किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद तुम्हारे सिर की माला को लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं, अगर हम कपटी होते तो क्यों पहनते? पार्वती जी बोले, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम किए होते वो औषधि आप मुझे पिलाएं। कौन सी औषधि पी लिया है जो कि बोले, मैंने तो अद्भुत अमृत का पान किया है देवी, मैंने अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो भी भागवत को ग्रहण करता है, भागवत सुनता है, भागवत पढ़ता है, भागवत में तल्लीन रहता है, भगवान के उसमें रहता है, उसका जन्म मरण ये 84 कोष जो जाते हैं, देखिए ना, वृंदावन में होकर आते हैं। लेकिन जब आप भागवत का पान कर लेंगे तो 84 योनि से छुट्टी पा जाएंगे और परम ब्रह्म में मिल जाएंगे भगवान श्री कृष्ण में मिल जाएंगे। जब भी कोई काम करो, कुछ भी करो, भगवान का नाम लेते रहो और भागवत सुनते रहो। माता पार्वती ने कभी, माता पार्वती जो है भोलेनाथ के चरणों में गिर गई, बोली, वो अमृत मुझे भी पिलाएं भगवान। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत कथा सन्मुख होकर बैठना चाहिए, सम्मुख होकर सामने बैठ के सुनना चाहिए। भागवत की कथा पीछे से नहीं सुनना चाहिए। दूसरा, भागवत की कथा होती रहे तो सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय सुनना चाहिए, जिससे मन अपना एकाग्र रहे। कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल छोड़ दीजिए मन से। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद कर सुनाता हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं यह कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ऊँ बोलेंगी। जैसे हिंदी में कहते हैं हाँ जी, तो हिंदी का हाँ जी संस्कृत का एक अर्थ होता है। माता पार्वती बोले, ठीक है। शिव जी ने इस कथा का आरंभ किया। शिव पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता माता पार्वती, वक्ता भगवान शिव।
शिव जी के पीछे फूटा हुआ। बोलो, अब आज मैं इतना ही कथा सुना रही हूँ, बस यहीं से अगली वीडियो में मैं इस कथा को पूर्ण करूँगी। हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कुछ नाम भी लिया करो, हरे कृष्णा हरे राम। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। ये अमर कथा, ये हमारे दूसरे वीडियो तक में वो पूरी होगी। आज की कथा मैं यही बता रही हूँ कि भोलेनाथ और पार्वती के प्रेम के बीच में जो मुंड माला जो थी, उसका रहस्य भोलेनाथ ने उजागर किया और कहा कि भागवत ही ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के पाप को विनष्ट कर देता है, और बार बार जन्म लो, धरती पे आओ, पाप भोगो, तो इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी वाणी जो है, जो कह रही है, उसे सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।